अगर ये लालू प्रसाद यादव अगर ये एक ही बाप की औलाद है, वैसे तो मुझे डाउट है 10-12 बाप की औलाद है, मिक्स बेच की औलाद। अगर तू एक बाप की औलाद है तो मोहम्मद प्रॉफिट और अल्लाह पे बोल के दिखा। एक साला 15 मिनट की धमकी देता है, वो कुत्ता भोंकता रहता है हैदराबाद से ओवैसी कहता 15 मिनट कैसे बोल जाते हैं। आप एक बात बताओ, अगर कोई गौरक्षक और कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता अगर संसद में मंत्री बना के अगर भेज दिया गया और ओवैसी को औकात हो जाएगी, जय फिलिस्तीन बोल जाएगा, वो अपनी कुर्सी वुर्सी बाद में गई, पहले ओवैसी को मार लाएगा ढंग से और उससे भारत माता की जय श्री राम बुलवाएगा। अखिलेश यादव ये कह रहा है हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई विश्वास नहीं है, जो खुद का चारा चोर है वो कुंभ के ऊपर करेगा। हमें हमारे लिए लालू प्रसाद यादव जो है एक चोर से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं लालू यादव की बात करने जाऊंगा, वही लालू यादव जब अपने कार्यकाल में बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता साबित करने के चक्कर में श्री कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा निकाली गई, रथ यात्रा, उसको रोका। तो मुलायम सिंह जी उससे बड़ा मुसलमानों का नेता बनने के चक्कर में कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के बाद अगर हम कांग्रेस में चलते हैं तो मुसलमानों का ज़्यादा नेता बनने के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया कि राम मंदिर पे बोल दिया कि आप यहाँ पर अस्पताल बनाइए, आप यहाँ पर स्कूल बनाइए। जो जमीन पर चादर बिछाकर और सीमेंट के ऊपर चादर बिछाकर बैठे हुए हैं वो पैसा ऐंठ रहे हैं और लगातार लैंड जिहाद का काम कर रहे हैं, वहाँ से गरीबी दूर नहीं हो रही है। जो मोमबत्ती जलाकर हलिया कर रहे हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही। यादव उन्होंने भी कहा है कि कुछ नहीं है, महाकुंभ फालतू है, ये कोई नहीं है। लालू जैसे नाम के कुत्ते घूम रहे, लालू जैसे निकल के ना बड़े बड़े। आप पीपल बोल रहे ना, कौन से कुत्ता, कौन सा प्रजाति का कुत्ता होता है, वो फुटबॉल होता है, उसके बड़े से मुंह का कुत्ता वो वहां से भौंक रहा था। एक बार बागेश्वर महाराज जी के लिए भौंक रहा था। फुटबिल की बता रहा हूँ, फुटबिल जैसी शिकल है उसकी, लालू यादव की। जो कह रहा है कुंभ की क्या है कुंभ, कुछ नहीं है कुंभ। क्योंकि समझो, पढ़े लिखे हो भाई, गोबर नहीं खाते हो, पत्ते नहीं खाते हो, हवा नहीं खा रहे हो, हवा सांस ऑक्सीजन ही तो ले रहे हो आप, रोटी तो खा रहे हो, गेहूं तो खा रहे हो, अन्न तो खा रहे हो। राजनीति के लिए अब इनके इलेक्शन आ गए, अब ये कुत्ते की तरह भौंकेंगे, ये कुछ भी भौंक देंगे। अगर ये लालू प्रसाद यादव अगर ये एक ही बाप की औलाद है, वैसे तो मुझे डाउट है 10-12 बाप की औलाद है, मिक्स बेच की औलाद। अगर तू एक बाप की औलाद है तो मोहम्मद प्रॉफिट और अल्लाह पे बोल के दिखा, जरा बोलिए, रे बोलना। कोई मुल्ला ना खुल्लम खुल्ला कर देगा इसके पूरे खानदान का। अब ये उनके बारे में खूब बोलेंगे, ये साले है ही उनकी नाजायज औलाद मुगलों की हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला था कि मैं वहाँ पर सभा कर रहा हूँ, 11.5-12 लाख आदमी जुड़ गया, तो तेजस्वी यादव इसका बेटा है ना, वो भी कुत्ता भौंका कि आ करके दिखा। लेकिन एक रात को 2.5 से 3 लाख लोग पहुँच गए, एक रात पहले ही पहुँच गए, वहाँ पर इनका मुँह बंद हो गया। इनको पता क्या है, ये आते हैं निकल करके भौंक करके फिर अपने बिलों में घुस जाते हैं, और ये घूमते भी तो सिक्योरिटी के साथ में। हमारे टुकड़े पे पलने वाले समाज के, बिहार की जनता की, बिहार की सनातनी जनता के टैक्स के टुकड़ों पे पलने वाला साला पूरा परिवार, ये साला कुछ भी सनातन के बारे में भोग जाता है। भाई मर्द तो जब माने, जब कोई बिहारी, असली बिहारी, जब इसको भिखारी बनाए, भिखारी की तरह मारे रगड़ रगड़ करके, सनातन पे बोल के, कुंभ पे बोल के। जिस कुंभ में कोई माँ को अपने ला रहा है व्हील चेयर पर, कोई बीमार बच्चे को ला रहा है, कोई बीमार बीवी को ला रहा है, कोई बीमार पति को ला रहा है, कोई बीमार दादी को ला रहा है, उस महाकुंभ में उस आस्था को ये ठेस पहुंचा रहे, उस आस्था के ऊपर टिप्पणी कर रहे, तो साले ये जीतेंगे क्या ये लोग? लेकिन व्यवस्था तो सच में चरमराई है ना, लोगों की मौत हुई है, 18 लोग दिल्ली में, और मौनी अमावस्या के दिन भी मौत हुई थी भगदड़ की वजह से। अब आप बात करो सब्बे रात की, सब्बे रात को कैसी घटना दिल्ली के अंदर घट रही। इन टोपी वाले, लंबी दाढ़ी वाले पूरी जो व्यवस्थाओं को खुद ही उजाड़ करके रख दिया। साले टाप रहे हैं, कूद रहे, नुकसान कर रहे हैं, बोर्ड तोड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं मुल्ले कट मुल्ले, उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करेगा। जहां पर यूं कहते हैं जब इनकी 10,000-15,000 की रैली होती है ना, तो वहां पर इतनी व्यवस्था लग जाती। जितने भी लोग सनातनी वहां स्नान करने गए थे, जैसे मैं भी गया था, मैं भी एक वॉलंटियर की तरह गया था, कि जब मैं रोड पे चलूंगा, कोई लाइन बिगड़ेगी, कोई व्यवस्था बिगड़ेगी, तो मेरी भी जिम्मेदारी, भाई थोड़ा आराम से, भाई थोड़ा आराम से, भाई थोड़ा सीधा चलो, दिक्कत हो धक्का कम दो। तो सारे सनातनी समझदार थे, घटना कभी भी हो सकती है। आज सुबह ही घटना हो जाती, दिल फरीदाबाद में 3 मकान टेढ़े हो गए आज के भूकंप के हिसाब से। पता है ना कितना तगड़ा भूकंप आया आज, तो उसके ऊपर ही टिप्पणी करते, ये तो मोदी योगी की कमी है, फलाने की कमी है, ये भगवान के आस्था भक्तों क्या हुआ, ये कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि तो भैंस का जो पिछवाड़ा होता है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कभी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। तो ये वही लोग हैं। मेरे को समझने वाली बात है,
कि जहां पर इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति पूरे परिवार के साथ स्नान कर रहे हैं, ये वहां पर सवाल उठा रहे हैं। जहां पर फ्लाइट से करोड़ों करोड़ों रुपया, जहां पर एक बंदे ने निक्कर बेच करके 13.5-14 करोड़ रुपए कमाए और 3 करोड़ चैरिटी में दे दिया दान, खाने जिन लोगों ने अनाज का और राशन का और उसका इंतजाम करा था उनको दे दिया, ये उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा ना उसको, उस पर तो उसकी तारीफ करेंगे ही नहीं ये लोग। कितने लोगों की भावनाएं बदली है, सनातन की तरफ से लोग जितने, आपको पता 7.5 लाख मुसलमान, आप जाकर के देख लेना किसी वेबसाइट पे, 7.5 मुसलमानों ने घर वापसी करी है इसी कुंभ में। कितने क्रिश्चियनों ने अपनी घर वापसी करी है। जो जय मीम के नारे लगाते, भीम तो समझ आता है, मीम कौन खटिया पे रात को आ गया था, कैसे हो गए हमारे भाई, कैसे मीम हो गए हैं। इन्होंने जो बरगला करके जो भगवानों की पूजा जो आस्था को खत्म करा था, 7 बड़े बड़े मठ लगे थे बौद्धिस्टों के, जिन्होंने बताया सनातन की पूजा कैसे होती है, क्या है सनातन। भगवान बौद्ध भी जो होते ना भगवा पहनते थे, भगवा चोला ओढ़ते थे, और ये नीले कबूतर बने फिर रहे हैं। उस आस्था के संग खिलवाड़ कौन कर रहा है, एक 2 टके का आकर के। भाई हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, मुहिम जब तक भारत के अंदर हम जो नेता चुनते हैं ना, वो नेता पता कैसा चुने, जो धरातल पे कार्य कर रहा है, जो देश हित की बात कर रहा है, जो धर्म हित की बात कर रहा है, जो बहन बेटी की बात कर रहा है, जो गौ माता की बात कर रहा है, इस समाज के और सृष्टि की बात कर रहा है। नेता वैसा चुनो, नेता चुन लो ना। अगर ये रेडी वाला भाई अगर धर्म देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार, तो ऐसा पार्षद, ऐसा एमएलए, ऐसे सरपंच, ऐसे विधायक, ऐसा मंत्री चुन करके बना दो ना। आप साला मंत्री ऐसा चुनते हो जो साला पहले से 1000 करोड़ का मालिक है, उसके साले के घर में पहले 10 एसी लगे पड़े, बेटे विदेशों में, बहन जो थाईलैंड में मालिश करवा रहे हैं, औलाद उनकी साले बहन बेटियां क्लब डिस्को बार में चिल्ली पेटो मोमोस खाती फिरती है। ऐसा तो हम नेता चुन रहे हैं। नेता हम अपने समाज के बीच का, अपने बीच का लोग क्यों नहीं चुन रहे, और फिर उस नेता को कोसते रहते हो तुम। नेताजी बलात्कार हो गया एक बच्ची का, आ जाओ थाने, नेता क्यों आएगा अपने 10 एसी छोड़ कर गर्मी में इस समय में नेता। तुम नेता सारे धनिया बेचने वाला कोई खड़ा करते ना, पार्षद, एमएलए, सरपंच। साला एक संसद भवन में साला 2 कौड़ी का जूते की धूल जैसा मम्मन खान यूं को बोलता है प्यास से फोड़ दूंगा। एक साला 15 मिनट की धमकी देता है, वो कुत्ता भोंकता रहता है हैदराबाद से, ओवैसी कहता 15 मिनट कैसे बोल जाते हैं। आप एक बात बताओ, अगर कोई गौरक्षक और कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता अगर संसद में मंत्री बना के अगर भेज दिया गया और ओवैसी को औकात हो जाएगी, जय फिलिस्तीन बोल जाएगा, वो अपनी कुर्सी वुर्सी बाद में गई, पहले ओवैसी को मार लाएगा ढंग से और उससे भारत माता की जो जय श्री राम बुलवाएगा। ऐसे लोग चुन करके भेजो वहां पर संसद भवन में। मैं बोलता हूँ सच, हमसे ना बोले जाती चाटुकारिता, मिला जुला करके। अगर मोदी योगी सनातन का विरोध करेंगे तो मोदी योगी का विरोध कर देंगे हम लोग, असली बाप के असली औलाद हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि बीजेपी के ही मिनिस्टर हैं, तो उनकी व्यवस्था तो चरमरा गई सर। वो भी लोग, जो जनता है, ये दृश्य भी तो याद रखेगी आने वाले समय में, आने वाले टाइम में वो भी तो याद रखेगी। देखिए, कई बातें कही गई कि हमने इतने लोगों की व्यवस्था करवाई है, लेकिन ट्रेन से लेकर वहाँ पर जाते हैं जब हम, मौनी अमावस्या के दिन भी लोगों की भगदड़ मची और कई जाने गई हैं। देखिए आपने मतलब इस व्यवस्था को ट्रेन हादसे इससे पहले एक आंकड़ा अगर निकाला जाए, देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए, हाँ इसके लिए मैं दुख संवेदना प्रकट करता हूँ सारे परिवारों के लिए। दुखद था, नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए था, मगर हो गया एज ए एक्ट ऑफ, इसको एक्सीडेंट की तरह हमने ले लिया। दूसरी बारी ना हो उसके लिए अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे हैं, ये उनसे पूछा जाए। क्यों? क्योंकि जितने लायक आदमी वो है ना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, 95% इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेनों का इसी अश्विनी वैष्णव जी ने करवाया है। आज वंदे भारत जो ट्रेन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो सहूलत जो प्रोवाइड की गई है रेलवे मंत्रालय, उसका सारा श्रेय जो है अश्विनी। क्या हम उन चीज़ों को, उन अचीवमेंट्स को भूल जाएं उनके लिए? नहीं, हमें उनको मौका देना पड़ेगा कि आगे कुंभ अभी चल रहा है, आगे व्यवस्था जो है वो दोबारा इस तरह से ना हो। उसके लिए अश्विनी वैष्णव जी को कहेंगे कि अश्विनी जी एक बार ही हो गया, अब आगे नहीं होना चाहिए। बाकी अगर अखिलेश यादव ये कह रहा है, हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई विश्वास नहीं है। जो खुद का चारा चोर है वो कुंभ के ऊपर करेगा। हमारे लिए लालू प्रसाद यादव जो है एक चोर से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने चोरी की है, देश का पैसा जो है लूटा है, उसने जनता का पैसा, टैक्स का पैसा लूटा है, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी हमारी नज़रों में कुछ नहीं है। और दूसरा, ये सारे चुनावी रोटियां सीख रहे हैं। इस इवेंट पे भी मैं बोलूँगा कि लाशों पे राजनीति करना बंद कर दो। यहाँ पे जो संभाला गया है, हमें उसके साथ भी है। प्रशासन वही प्रशासन था जो बाद में उसको इमीडिएटली उसको संभाला भी उन्होंने, सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ मरते ही रहे लोग, ऐसा नहीं था।
उसको संभालने का काम किया है। जो 18 मौतें हुई है दिल्ली में भगदड़ के वक्त, अब विपक्ष कह रही है कि इसकी जिम्मेदारी बीजेपी और अश्विनी जी ले, जो कि रेल मंत्री में है, और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, रेलवे में आज पहली बार ऐसा हुआ नहीं है कि पहली घटना है कि जिस पर कि सीधा सीधा टारगेट आप भाजपा को कर रहे हैं या सीधा सीधा आप कुंभ को कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप भाजपा को करिए, आरएसएस को करिए, किसी को भी करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन को कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था उस तरीके से प्रयागराज के लिए ट्रेनें नहीं चलाई गई। ये सत्य है कि अगर ट्रेनें ज़्यादा संख्या में चलाई जाती तो ऐसा सिचुएशन नहीं बनता। तो उसके लिए रेलवे मंत्री और रेलवे का कर्मचारी जिम्मेदार है, उसकी उच्च स्तर पे जांच होनी चाहिए, एसआईटी से जांच कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो भी है उनको मुआवजा दे और लगातार ऐसा आगे ना हो, उसके लिए रेलवे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहे। लेकिन अब इस पर जो विपक्ष कह रही है कि महाकुंभ का नैरेटिव सेट किया गया, 144 साल का जानबूझकर नैरेटिव सेट किया गया ताकि लोग सारे वहां पर पहुंचे और ये भगदड़ मचे, ताकि ये जो नेता हैं योगी आदित्यनाथ और इनके बड़े बड़े नेता जो हैं ये सब लाइमलाइट में बने रहे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, विपक्ष से सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद की जा सकती है, वो सिर्फ सनातन के हुए किसी भी प्रोग्राम या कार्यक्रम पे गाली देना जानते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो बदनाम करना जानते हैं। अगर मैं लालू यादव की बात करने जाऊंगा, वही लालू यादव जब अपने कार्यकाल में बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता साबित करने के चक्कर में श्री कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा निकाली गई, रथ यात्रा, उसको रोका। तो मुलायम सिंह जी उससे बड़ा मुसलमानों का नेता बनने के चक्कर में कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के बाद अगर हम कांग्रेस में चलते हैं तो मुसलमानों का ज़्यादा नेता बनने के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया कि राम मंदिर पे बोल दिया कि आप यहाँ पर अस्पताल बनाइए, आप यहाँ पर स्कूल बनाइए, आप यहाँ पर पार्क बनाइए। क्यों जी? मतलब सनातन का कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब हज पर आज से कुछ साल पहले जब एक किया गया, वहाँ पर बहुत बड़ा भगदड़ हुआ जहाँ कई लोग मारे गए, उस पर चर्चा नहीं किया। हज पर जाने वाला कोई व्यक्ति की गरीबी दूर नहीं होती, ठीक है, पर कुंभ पे जाने वाले लोगों की गरीबी पे आप सवाल उठा देते हैं, ठीक है। जो नीचे जमीन पर चादर बिछाकर और सीमेंट के ऊपर चादर बिछाकर बैठे हुए हैं वो पैसा ऐंठ रहे हैं और लगातार लैंड जिहाद का काम कर रहे हैं, वहाँ से गरीबी दूर नहीं हो रही है। जो मोमबत्ती जलाकर हलुलिया कर रहे हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही है। पर सिर्फ इस देश में कहीं ना कहीं हिंदुओं पे सवाल उठाना है। साउथ से नेता कह देता है कि हिंदू मुसलमान तो कैंसर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है। बिहार से कोई कह देता है कि हिंदुओं के लिए जनसंख्या क्या नाम है जनगणना करवाइए। उत्तर प्रदेश से कोई नेता समाजवादी पार्टी का कह देता है हिंदू शब्द पाप है, हिंदू शब्द होता ही नहीं है। इधर से चले ये राहुल गांधी कह देते हैं कि मेरा टारगेट है कि इस देश में हिंदुत्ववाद को खत्म करना है। तो कब तक हिंदू समझेगा? 53-54 करोड़ लोग प्रशासन योगी जी के बनाए हुए माहौल पर नहीं जा रहे हैं। उनको गंगा माँ ने बुलाया, उस बुलावे पे हर बेटा अपनी माँ से मिलने जा रहा है। प्रशासन का काम होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं सुविधा देना, सुरक्षा मुहैया कराना, प्रोटोकॉल मेंटेन करना। योगी जी उसके लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं की सरकार में जब कुंभ की यात्रा होती थी तो पुलिस क्या करती थी कि सामने से गालियाँ देना, लाठी चार्ज कर देना। औरंगजेब आजम खान को इन्होंने चेयरमैन बना दिया था, कुंभ का चेयरमैन बना दिया। वो क्या कर रहा था कि कुंभ में से कटौती करके हज वालों को दे रहा था, इफ्तारी पार्टी मनवा रहा था। तो समझने वाली मानसिकता है कि उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो जिन्होंने देश में सिर्फ क्या किया कि इनको गंगा में नहाना पसंद नहीं है, इनको कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करके उनका कत्ल करवा के उस खून की नदी में नहाकर उससे पैसा कमाना पसंद है। ये चाहते हैं कि हिंदू मारा जाए, उससे पैसा कमाया जाए, देश के टुकड़े हो जाए, उससे पैसा कमाया जाए, देश में कई ऐसे नारे लगाए जाए कि उससे पैसा कमाया जाए, देश में दंगे करवाए जाए, उससे पैसा कमाया जाए। सिर्फ ये पैसा कमाना चाहते हैं। चाहे लालू यादव का उठाएंगे तो लालू यादव क्या कहते हैं कि हमने चारा घोटाला किया, जमीन बेच के जॉब पर घोटाला किया, रेलवे में घोटाला किया। फिर भी आप मुझे मौका इसलिए दीजिए क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उनको दोबारा से सत्ता में लाना और घोटाले करने हैं। यहाँ से अखिलेश यादव के पिताजी मर गए, वो कहते कि अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाइए, वो दोबारा घोटाला करेंगे। राहुल गांधी की अम्मा कह रही हैं कि एक बार राहुल को मुख्यमंत्री बना दी, प्रधानमंत्री बनाइए क्योंकि हमारा पेट नहीं भरा हुआ है, हमें हिंदुओं को ख़त्म करना है। समझने वाली बात है कि सिर्फ ये क्या कहते हैं कि हिंदू समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे राम यात्रा निकल रही हो,
चाहे कुंभ की यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वैष्णो देवी यात्रा हो, उस पर पत्थरबाजी करवाना है, हिंदू समाज को ठेकेदार उस पर साबित करना है और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को गाली देना है कि तुम इस पर सोचो और तुम आगे जाओ मत। मतलब इतनी घृणा हिंदुओं से क्यों जी? मतलब 25, 30, 40 करोड़ ऊंचे पैजामे, लंबे गोल्ड टोपी और लंबे दाढ़ी वालों का आप वोट पाने के चक्कर में एक इस समाज के लोगों को गाली दे रहे। कुंभ जो देश की संस्कृति है, जो देश के इतिहास को दिखाता है, आप वहाँ पर गाली दे रहे हो। कुंभ कहीं ना कहीं अखाड़ा परिषद करा रहा है, संत करा रहे हैं, उस संत में हिंदू जा रहे हैं। तो आपको दिक्कत अगर ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं आप हज पे जाइए, आप मजार पूजिए, आप जाके मोमबत्ती जलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप हमारे धर्म पर ज्ञान दोगे तो कहीं ना कहीं किसी चौक पर आप पहले ही जाओगे।